नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है लद्दाख की भौगोलिक स्थिति। इसमें शिक्षण बिंदु है लद्दाख का भौगोलिक परिचय, लद्दाख में व्यवसाय और लद्दाख के लोगों का भोजन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय नागरिक शास्त्र प्रकरण लद्दाख की भौगोलिक स्थिति। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों से संबंधित तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों से संबंधित गतिविधियों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों से सीखे गए ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों से संबंधित तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थिति को भारत के मानचित्र में अंकित करने की कुशलता विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों से संबंधित घटनाओं पर वार्तालाप करने में रुचि विकसित कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों के प्रति अपने दायित्व की भावना का विकास कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, भारत का मानचित्र एवं समस्त उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान, विद्यार्थी लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। चीन के बाद जनसंख्या में दूसरा स्थान किस देश का है? भारत का। वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश। इन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए। दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर आदि। लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे लद्दाख का भौगोलिक परिचय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत में। उत्तर भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख के भौगोलिक परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ का पर निर्भर रहते हैं। यह विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर लद्दाख से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे और बहुत प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख का इलाका किससे ढका रहता है? बर्फ से। लद्दाख के लोग पानी पीने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? बर्फ के पिघलने पर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है लद्दाख में व्यवसाय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर किस राज्य की राजधानी है? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? लद्दाख। लद्दाख में व्यवसाय किस प्रकार किया जाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि
यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्याम प्रसार में यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। यह ऊन कीमती होती है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से किसको इकट्ठा करते थे? ऊन को। पश्मीना सालें कहाँ बुनी जाती है? कश्मीर में। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है लद्दाख के लोगों का भोजन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? हिमालय में। हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा केंद्र शासित प्रदेश फैला हुआ है? लद्दाख। लद्दाख के लोगों का भोजन कैसा है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, लद्दाख के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। यहाँ हर एक परिवार के पास कुछ जानवर जैसे गाय, बकरी और याक होती है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा यहाँ काफी प्रचलित है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्याम प्रसार में लद्दाख के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के लोग दूध से कौन कौन से पदार्थ बनाते हैं? मक्खन, चीज आदि। लद्दाख के लोग कौन से जानवर पालते हैं? गाय, बकरी और याक। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पश्मीना सालें मुख्यतः कहाँ बुनी जाती है? कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, कोई भी नहीं। पश्मीना साल बड़ी होती है, महंगी या सस्ती? लद्दाख क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, सत्य या असत्य? तिब्बत किसे कहते हैं और लद्दाख कहाँ पर स्थित है? गहरे कार्य में लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों का वर्णन कीजिए और अंत में परिव्यक्त टिप्पणी।